अंतिम तीर्थ है और दमाइन स्वामी के शासन में हम श्री विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की औसत को सत्यावत रूप से उद्घोषित किया है। संपूर्ण लोग त्रयमान है, एक दूसरे को नाश करने में लगे हैं, वहीं भारत भूमि शरण देने में लगी हुई है। ये सूत्र जगती पर कहीं नहीं गूंजता। चत्ता शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली प्रत्तु धम्मम शरणम पवज्जामि। अरहंत शरण है, सिद्ध शरण है, साधु शरण है और केवली अपनी धर्म शरण है। जिस देश में मंगलोत्तम शरण कई है वो भारत भूमि है और मालूम जगत के लोग अस्त्र शस्त्र देने की स्पर्धा कर रहे हैं और हमारा देश भावना भरा है। संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरुष राज्ञा करोति शांति भगवान जिनेन्द्र। हे भगवत जिनेन्द्र, सारे विश्व में शांति हो। हिंसा कभी आनंद का कारण नहीं हो सकती, हिंसा कभी सुख का कारण नहीं बन सकती है। लूट लेना सरल है, भेंट देना कठिन है। इस भूमि ने कभी किसी को लूटना नहीं सिखाया, भेंट देना सिखाया है। ज्ञानियों, जहां जहां विषमवाद है, जहां जहां क्लेश है, जो क्लेश को प्राप्त हो रहे हैं वे भी दुखी है, जो क्लेश दे रहे हैं वे भी दुखी है। एक दुख भोग रहे हैं, एक दुख का काम कर रहे हैं। ये मंगलसूत्र, ये भूमि का नियोग, कैसा देश ये जहां ऋषि मुनियों का विहार हो रहा है, चातुर्मास हो रहे हैं। वही कारण है इतनी धर्म प्रभावना। जहां बारिश होगी वहीं तो फसल उगेगी। संस्कार धानी के ज्ञानियों, नादिनी के चारों ओर देखो, वो भी आप यात्रा करके आ रहे हो, चारों ओर हरियाली हरियाली है। क्या कारण है? जहां बारिश होगी वहीं तो हरियाली होगी। जहां बारिश ही नहीं हो हरियाली क्या होगी? सूखा ही पड़ा मिलेगा। जिस देश में साधु संतों के उपदेश होते हैं वह अहिंसा का नाद होगा। तब मित्र क्रूरता ही क्रूरता फैली हुई है, वहां क्या लोग दया जानेंगे? प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक नगर नगर में साधु संतों का विहार होना चाहिए। अविश्वास मानो। आचार्य शांति सागर महाराज जी उत्तर भारत आए, उनको आए बहुत दिन हो गए, पर अभी भी बुजुर्ग लोग कहते ना यह शांति सागर महाराज जी आए थे। मित्र,
आज जो तुम्हारे बच्चे हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे, इनको लगता है शैलेश कि बच्चे कुछ भी नहीं समझते। ये बालक ये समझते हैं कि हमारे यहाँ चातुर्मास हुआ था। बालक समझते हैं सब ये मुर्रास हैं, ये मुर्रास हैं। संस्कार काम में आते हैं। मंदिर में खेलते उछलते बच्चे भी संस्कारित होते हैं। आप यूं समझते कि बच्चे यहां खेल रहे हो, वो खेल नहीं रहे हैं, वे सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। इतनी तो याद रहेगी, जब चातुर्मास हुआ था तो मैं मंदिर में खेलता था। जब चातुर्मास मंदिर में खेलता था, वे दिन भी बड़े होने पर उसको मंदिर बना देंगे। इसलिए जिस भी स्थिति में हो, मकान मंदिर के पास में बनाना, मकान मंदिर के पास में बनाना। बोले क्यों? कदाचित मंदिर बच्चे ना भी जाते हों, मंदिर की घंटियों की आवाज भी उनके कानों में पड़ती रहेगी, तो जीवन की अंतिम घंटी के बजने के पहले पहले उनको मंदिर की याद तो आ जाएगी। बहुत दूर मकान नहीं बनाना। और घर बनाने की इच्छा रखते हो तो मंदिर बनाने की भी इच्छा रखना। मंदिर से बहुत दूर घर बनाने जा रहे हो तो ज्ञानी, जब तुम 10 करोड़ का मकान बनाने की शक्ति रखते हो तो एक अरहंत की प्रतिमा को विराजमान करने की भी शक्ति रखो। बिना जिनालय के संग जी निवास नहीं करना। आज हाथ पैर चल रहे हैं, तुम दूर जा सकते हो, कल नहीं चल पाए हाथ पैर, कम से कम मित्र इतने पास में मंदिर रखना, इतने पास में मंदिर रखना कि जमीन पे घिसटना भी पड़े तो घिसटते घिसटते मंदिर की धैर्य तक पहुंच जाए और कहना, प्रभु ये तन घिसट रहा है पर मन मेरा तुम्हारे चरणों में ही है। बहुत दूर मंदिर नहीं, घर नहीं बनाना। अच्छा स्थान मिलेगा, सुविधाएं तो आपको अच्छी मिलेगी, फिर इतना विचार करना। बहुत जगह गृह चैत्यालय, कटनी में है मंदिर एक चैत्यालय बराबर, मित्र जबलपुर में भी है, बहुत नगरों में भी। क्यों है कि मित्र जब हाथ पैर चल रहे थे तो हम मंदिर चले जाते थे, जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तो कम से कम भगवान के दर्शन किए बिना मुख में पानी तो नहीं जाना चाहिए। एक बार दिन में तुम भगवान के दर्शन करते रहे, विश्वास रखना आपको सम्यक दर्शन के दर्शन होते रहेंगे। बहुत बड़ी साधना करना चाहिए, तपस्या करने की सामर्थ्य नहीं है, उपवास नहीं कर पा रहे हो आप, नीरस नहीं कर पा रहे हो, कोई बहुत बड़ी साधना नहीं कर पा रहे, कम से कम इतनी साधना कर लो कि 24 घंटे में एक बार हम उनके दर्शन करके आएंगे जिन्होंने निज के दर्शन किए। और भगवान के दर्शन करते रहे तो आपको भान रहेगा हम धर्मात्मा हैं। अमित प्रमोद आनंद आता है कि नहीं? देखो बालक, जैसी प्रतिमा देखते वैसे प्रणाम होते। मामा की तस्वीर देख करके तुम्हारे भाव बदलते हैं, माँ का फोटो देखकर भाव बदलते हैं, तो महात्मा परमात्मा के भगवान के दर्शन करने के प्रणाम क्यों नहीं बदलेंगे? नास्तिक लोग इस रहस्य को जानते कहां हैं? इंद्रिय सुख, आत्मिक सुख,
इंद्रिय सुखों की व्याख्या करने वाले विश्व में अनेक लोग हुए हैं। आत्मिक सुख की व्याख्या करने भारत की भूमि है जहां तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। राम कृष्ण हनुमान का जन्म इसी भूमि पर हुआ, और जब इनका जन्म नहीं हुआ था उसके पूर्व भगवान ऋषभ देव का जन्म हो चुका था। मुनि सुब्रतनाथ स्वामी के शासन काल में श्री राम का जन्म हुआ। नेमिनाथ स्वामी के शासन काल में नारायण कृष्ण का जन्म हुआ। ज्ञानियों, शांत कुंत अरेनाथ भगवान हुए। उनके बहुत दिन बाद कौरव पांडव जो हुए हैं और नेमिनाथ स्वामी काल में हुए। पर शांत कुंत अरे तीन चक्रवर्ती कामदेव ऐसे तीर्थंकर भगवान हुए। राज्य करते करते हुए उन्हें भान हो गया कि विभूति जो है इंद्रिय सुख दे सकती है, आत्मिक सुख नहीं दे सकती। उसका परिणाम ही निकला कि 96,000 महारानियों को छोड़ के चले जाना। पटेल साहब, लोग एक नहीं छोड़ पाते। मित्र, चाहे किसी की लंगड़ी हो, लूली हो, काली हो, भेड़ी हो, जैसी हो, बेचार एक नहीं छोड़ पाते। धन हो शांतिनाथ स्वामी को 96,000 छोड़ के चले गए हो, फिर मुड़ के नहीं देगा, कैसी हो। नहीं तो लोग छोड़ने के बाद भी पूछते हैं ठीक ठाक चल रहा है ना। माताओं, ये तुम्हारा पति मुनि बन जाए, वो आपसे ये पूछे ठीक ठाक हो ना, आप धीरे से कहना अहो रागी कमलांकुर, मेरे से मत पूछ ठीक ठाक हूं, अपने भगवान आत्मा से पूछो। अब जिस स्त्री को, चमड़े की शरीर को तुम छोड़ के आए हो, निज भगवान निज रमणी की बात करो। तन से छोड़ के चल दिए, मन नहीं छूटा अभी तक। जो पूछ रहे हो कैसे हो, ये मत पूछो कैसे हो, ये पूछो निज की भगवान आत्मा कैसी है। वही कुटुंब, वही परिवार, तो क्या परिणाम, क्या परिणाम। सर, ये वो ग्रुप है जबलपुर में कोई काम न बन सके, ये आदिनाथ ग्रुप को खड़ा कर दो, बस तो टेंशन फ्री हो जाना। मतलब इतना बड़ा ग्रुप है ये कि छोटे से छोटा काम भी बना ले तो बड़े से बड़ा काम भी बना ले। भाई 50 वर्ष हो गए ना, 50 वर्ष हो गए हैं, हजारों वर्ष तक चलना चाहिए। इसलिए निरपेक्ष भाव से निर्गंत मुनि की मुद्रा को देख करके जबलपुर की माटी पर पहुंचते मुनि की सेवा में लग जाते ग्रुप, और कोई भाव नहीं है कौन सा संग कौन से मुनि, रमो लोए सब सावड़ा। हर नगर में ऐसी संस्था होना चाहिए जिसके मस्तिष्क में मां जिन शासन हो, जिन शासन हो, धम्मम शरणम। क्या हो गया? धम्मम शरणम प्रवज्जामि। उपदेश सुनते समय बस इतनी ध्यान रहे कि मैं अब मनुष्य नहीं हूं, मैं देव नहीं हूं, नारकी नहीं हूं, पशु नहीं हूं, मनुष्य, बाल नहीं, वृद्ध नहीं, युवा नहीं, कुछ नहीं हूं, एकमात्र मैं जीव द्रव्य हूं और तत्व को समझ रहा हूं। वो जिस क्षण तत्व को समझ लेगा जीव, वो क्षण एक मुहूर्त में 48 मिनट
वो 48 मिनट के अंदर अंतर मुहूर्त, ऐसे अंतर मुहूर्त में पंडित राकेश जी कितने समय है, एक नेत्र का पलक ऊपर से नीचे होने में चंदन असंख्या समय हो गए। ऐसे असंख्या समयों में एक समय प्रमाण काल तक, देखो महिमा, एक समय प्रमाण काल मात्र तक सम्यक श्रद्धा जग गया जीव को, उसके संसार का अंत का टिकट मिल चुका है। एक समय प्रमाण, एक समय प्रमाण, समता की, आस्था की, आचरण की, समता की, आस्था की, आचरण की जो अनुभूति है वो आवाज है, आवाज है। इतने जीव आ रहे हैं हजारों किलोमीटर से जिनेश्वर जी, क्या है, घर का काम छोड़ के आते, इतनी दूरी आएंगे तो अर्थ तो खर्च होता ही होगा ना। मित्र कितने से काम के लिए, एक गिलास हाथ पे रख के आऊं, एक समय सिर टेक के आऊं, नास्तिकों को लगता है क्यों घूम रहे, इतने में आने मात्र से मानसिक रोग ठीक होते हैं, शारीरिक रोग ठीक होते हैं, कसाएं शांत हो जाती हैं, जो आनंद की लहर होती है इनको 1 साल तक वो आनंद देगी, फिर अगले वर्ष होगा, फिर आएंगे। क्या भोजन करते रहते हो आप, करते ही रहते हो? नहीं, भोजन किया फिर काम में लग जाते हो। वो भोजन अपना काम कर रहा है कि नहीं? गाड़ी में पेट्रोल डालते ही रहते हो क्या? डाल दिया, डब्बा बंद, टंकी भर गई, अब आप नहीं भरोगे, आप कुछ नहीं करोगे, अब वो पेट्रोल अपना काम करती रहेगी। बराबर तेल अपना काम करता है, पेट में गया भोजन अपना काम करता है। ऐसे भक्त ने एक बार भक्ति कर ली, गुरु को प्रणाम कर लिया, प्रभु को प्रणाम कर लिया, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, वो साल भर अपना काम करेगा। अब इसको पकड़िए कभी और सोचिए, साल भर काम करेगा। एक भाव में नमस्कार करना पड़ता है, एक भाव में अगले भाव तक काम करता है। 10 भाव पूर्व, 10 भाव पूर्व। मित्र, एक सिंह ने मुडराज को नमस्कार किया था, कहो 10 भाव पूर्व बिट्टू नमस्कार किया था संपत से पाटने जी, 10 भाव पूर्व। मात्र एक बार गुरु के चरणों में सिर टेक करके अश्रुपात कर लिया शेर ने, उस श्रावक हो गया और मित्र जगत के आंसू पहुंच लिए, तीर्थंकर महावीर बन गया। मैंने रहस्य को समझ लिया है, शैलेश आपको समझ में आ रहा है क्या? मित्र विश्वास करना, घर की छत पर खड़े होकर के भी श्री जिनालय का शिखर दिख रहा था, कलश। सम्यक दृष्टि जीव वहीं प्रणाम कर लेता है, लोगों को मालूम नहीं है। अज्ञानियों को पत्थर का ढांचा दिखता है, ज्ञानी को आत्मा विशुद्धि का स्थान दिखता है। जिस भवन में इनने मुझे रोका है ना, यहाँ से देखो ना तो इनके तीर्थ के आदिनाथ स्वामी दिखाई देते। सुबह से 3 बजे से मेरे दर्शन होते, सुबह 3 बजे मैं उनको नमस्कार करता हूँ।
दोनों प्रतिमाएं दिखाई देती हैं, मुनि सुब्रतनाथ आदिनाथ दोनों दिखते हैं। आप लोगों के घर की छतों से दिखते होंगे। छत पे गए कि नहीं गए? आज जाके देखना और फिर कहना, ओ प्रभु दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी। भगवत जिनेन्द्र के भवन का दर्शन भी भव के ताप का हरण कर लेता है। फिर भगवान की प्रतिमा और साक्षात भगवान जिनको मिल जाए उनका तो संसार का अंत नियत ही है। तब कहता सम्य दृष्टि जीव अध्यावस्फलता नैन द्वेष्य। हे जिनवर देव, ये नैन जो है आज मेरे नैन कमल हो गए। सुनो सुनो, घबराओ नहीं, आज मेरे नैन कमल हो गए। बोले भगवान के नैन कमल बोलो ना, अरे तुम समझो ना, मेरे नैन कमल हो गए। दुनिया के लोग कमल के फूल तोड़ के लाते हैं और हम तो प्रभु के चरणों में अपने नैन कमल चढ़ाते हैं। अध्याव सफलता नैन दृश्य। हे जिनवर देव, आज मेरे नैन कमल सफल इसलिए हो गए। मेरे नैन कमल क्यों हो गए? क्योंकि आपके चरण कमलों में चले गए, तो मेरे कमल नैन भी नैन कमल हो गए। इधर देखो पटेल साहब, आपका चेहरा ये प्रमोद और अमित बैठेंगे कैमरे में कैसा आएगा? आएगा भी कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, मांग तो अच्छी करके आए हो। दर्पण देखा था मित्र, दर्पण में जब आप देख रहे थे तो दर्पण आपके चेहरे में हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बहुत बढ़िया। मुमुक्षु सागर कहां भटक रहा है जीव? जब आप दर्पण में देख रहे थे, उस दर्पण में आपका चेहरा जैसा था वैसा दर्पण में झलक रहा था कि नहीं झलक रहा था? जब मेरे नैन प्रभु के चरण कमलों में झुकेंगे तो उनके चरण कमल मेरी आंखों में आते कि नहीं आते? जब दर्पण में कमल झलके तो दर्पण कमल में हो जाता है। तो मेरे नैनों में प्रभु के चरण कमल झलके तो मेरा नैन भी प्रभु के चरण कमल में हो गया। अध्याव सफलता नैन द्वेष्य। देवो तुझ चरणाम मुझे बीछड़े ने। आपके चरण कमल देख करके हे नाथ, संसार वारधि जो संसार समुद्र था विराट, चुल्लुक प्रमाण, एक चुल्लू प्रमाण हो गया। क्या आनंद की लहर। विराट समुद्र एक चुल्लू प्रमाण, विराट समुद्र एक चुल्लू प्रमाण, और चुल्लू में भी छिद्रहस्तकम, उसमें छेद हो तो फिर क्या होगा? पानी अपने आप समाप्त खाली हो जाएगा। ऐसे नाथ आपके चरण कमलों में आकर के मेरा संसार चुल्लू प्रमाण हुआ, पर छिद्र हस्तकम, हाथ में छेद था, मेरे सारे कर्म के पानी अपने आप निकल गया। अब मैं शुद्ध परमात्मा बन जाऊंगा। छिलको प्रमाण। इसलिए कभी भगवान अनंत के दर्शन से दूर मत हो जाना। लाखों करोड़ों लोग जो तुम्हें नहीं सिखा पाएंगे, एक जिनकी प्रतिमा में सिखा देगी। विश्वास न हो आपको तो मठ के आदिनाथ स्वामी के सामने बैठ जाना दिन के 12 बजे। करना कुछ नहीं, न स्तुति न पाठ, हल्ला करनी नहीं, शांति से उनको देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। प्रश्न करो ऋषभ, देखते रहना। बालक, जिसे तुम चाहते हो, जिसे तुम चाहते हो,
डॉक्टर साहब हीरालाल जी, डॉक्टर साहब मित्र, जिसे तुम चाहते हो उससे तुम बात नहीं करते हो, देखने चाहते हो। क्या हुआ? पर देखने के आनंद में बात करने से भंग होता है। अब मेरे से मत मिलो, अपने अपने से मिलो, तो कोई बच्चा नहीं हो, सब समझदार हो। सो हम जिसे तुम चाहते हो उसके चेहरे को देख के ही सर्वस्व छोड़ दे बेटा भी व्यक्ति हो। जिसे तुम चाहते हो उसे देखते ही रहते हो। जब देखते देखते तुम आनंद लेते हो मित्र कसाईयों का, विषयों का, तो मित्र प्रभु से कुछ मत कहो, उनके चेहरे को देखते रहो, देखते रहो, और देखते देखते तब वो आनंद आएगा मित्र। या तो संसार की नारी का आनंद, तुमको मुक्ति बल्लवा का आनंद मिलेगा, और देखते रहो देखते रहो। जितना प्राचीन बिंब होगा, प्राचीन प्रतिमा होगी, आप उनके सामने बैठ जाओ, आपको मालूम चल जाए कितनी शक्ति है। सारे विकल्प समाप्त, तनाव मुक्त, आनंद की लहर, प्राचीन प्रतिमा, चिरदीक्षित मुनि और चिरकाल का अभ्यासी वैद्य, इन तीन के पास जाना चाहिए। पंडित जी ऐसा ही है। जिन छात्रों की बुद्धि काम न करे उन्हें भगवान का विशुद्धि चक्र देखना चाहिए। थोड़ी देर देखना, आंख में पानी टपक जाए तो शांति से निकल आना। आंख में पानी गिरेगा, उसे देखते रहना, देखते देखते आंख में पानी गिरेगा, आंख बंद हो जाएगी, बस शांति से निकल आना। या फिर वहीं आंख नीचे बैठे रहना, और फिर देखो आप बुद्धि का विकास, कसाई की हानि। कसाई की हानि ही बुद्धि का विकास कराती है। बाल को चिड़ सीखना नहीं। बे माता पिता तो अपनी संतान के शत्रु हैं, जो बच्चों के सामने की लड़ती रहते। बे माता पिता अपने बच्चों की संतान के शत्रु हैं, घोर शत्रु, जो अपने बच्चों के सामने परस्पर में लड़ते ना। ओहो, इन बेचारों को पता नहीं है, वो बालक माँ का भी श्रद्धावान है और पिता का भी श्रद्धावान है। किसके पक्ष में बोले? तुम दोनों मिलकर के उस बच्चे की श्रद्धा की हत्या कर रहे हो। संतान के सामने माता पिता को, संतान के सामने माता पिता को इतना ही शर्म ना चाहिए। जब दूल्हा बन के गए थे ना, बनवाना डली तो नीचे देख रहे थे। इतनी शर्म खाना चाहिए। जैसे एक आचार्य अपने गुरु के सामने शांत बैठता ना, उससे ज्यादा उसको अपने शिष्यों के सामने शांत बैठना पड़ेगा। बहुत सारी बातें सिखाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए, मुख से नहीं, जीवन से। बहुत सारी बातें सिखाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए, मुख से नहीं, जीवन जी करके, जीवन जी करके। दिनेश्वर जी, आप समय पर अपने काम में लगे रहोगे तो बेटे अपने आप समझ जाएंगे कि पिता इतने से इतना कैसे पहुंचा है। कभी गप्पे करने का ही मन हो तो मित्र ऐसे देखा करो, जैसे रोड पार करते समय देखते ना कि वाहन तो नहीं आ रहा, ऐसे देखा करो कि तुमसे किसी से बात भी करना अपने मित्रों से, तो मित्र ऐसे देख लेना पुत्र तो नहीं है,
पुत्र के सामने मित्रों से बात नहीं करना, क्योंकि मित्रों की बात अलग होती है। न आप उनकी मर्यादा रखते, न वे तुम्हारी मर्यादा रखते हैं। इसलिए पुत्रों के सामने मित्रों से बात नहीं करना। वो करना भी हो तो मित्र से गंभीर बात ही करना। तब समझ में आएगा वस्तु स्वरूप क्या है। भगवान वर्धमान के पिता ने वर्धमान के साथ बैठकर टीवी नहीं देखी, इसलिए बेटा वर्धमान महावीर बन गया। श्री राम के पिता दशरथ जी ने अपने बेटा राम के साथ बैठ करके मित्र कोई नाटक नहीं देखे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए। जनक ने जानकी के साथ बैठ करके मित्र कोई फिल्म नहीं देखी, इसलिए सीता मित्र ऐसी महान नारी हुई जिसने अपनी सील की परीक्षा दी, वो अग्नि कुंडू को कमल बना लिया। मां, आप विश्वास मानो, कष्ट सहना सीख लो और इस काल का, इस भव का ही सुख की आकांक्षा मत करो। तत्काल का दुख मत देखो। जितना कष्ट सहन कर लोगे, जानकी ने कष्ट सहन किया तो मालूम लोक में क्या बोलते हैं, राम सीता बोलते हैं कोई, ये क्या है? राम सीता कोई भी नहीं बोलता, सीता राम बोलते हैं। मतलब सीता ने इतना अपने आप को तपाया, इतना तपाया कि लोग राम के पहले सीता का नाम लेने लगे। कमलांकुर, समझ गया नहीं? जो सुन रहे हो ये भी धर्म है। जगत से क्षमा मांगते हो आप, हे परमेश्वर क्षमा करना। जिनको गुस्सा ही नहीं है, जिनके पास कसाई नहीं है, जिनसे विरोधी नहीं है, उन भगवान से तुम क्षमा मांग रहे हो। जिसको पीट पाट के आए उससे क्षमा मांगने जाओ ना। क्षमा मांग रहे भैया, क्षमा। 3 लोग के प्राणी क्षमा करे, एक इंद्रिय से पंचने की क्षमा करे। और मित्र बोला भाई से बात कर लो ना, बोले महाराज जी 1 साल पहले लड़ाई हो गई थी। पागल, तू क्षमा मांगने आया है? 3 लोग के प्राणियों क्षमा मांग रहा है और सगे भाई से बात नहीं कर रहा है, तेरी क्षमा कैसी है? देखो शैलेश, पूरे ग्रुप से कह देना कि 2 आचार्य तुम्हें शिक्षा दे गए, देखते देखते तुम्हारे सामने से चले गए, पता नहीं चल सका। मित्र बातें रह गई हैं, कब हमारा जीवन चला जाएगा। बातें मेरी तो ऐसी रहें, कितना श्रेष्ठ पुरुष था, सबसे क्षमा मांग के गया। ऐसी बातें होना चाहिए। पर मुझे नहीं था मालूम ऐसे दर्शन होंगे। शैलेश, कोई व्यक्ति आचार्य महाराज के पास था। अंतिम दिन के 1 दिन पूर्व उनके पास कोई एक आदमी था। उसने वहां से उनके सामने से मोबाइल कर दिया, इधर हमें सूचना दे दी कोई दूसरे ब्रह्मचारी से, और उधर आचार्य श्री के दर्शन हो रहे हैं। तो मैंने ऐसे देखा, मैं मालूम नहीं था कि इतना गैर से क्यों देख रहे हैं। वो देखते ही रहे। हमने इशारा किया कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है आपका, ऐसा किया कि आप मतलब विश्राम करो। वो देखते ही रहे। ऐसा तो कभी नहीं देखा था। तब लगा कि क्यों देख रहे थे, कि देख नहीं रहे थे, वे दिखा रहे थे कि बेटा तुम देख लो मुझे, अब तुम्हें ही देखना है। उनकी आंखें बोल रही थी। इसलिए ज्ञानियों, जीवन में कभी किसी से बैर बांध के मत जाना।
ये तो आचार्य श्री बहुत बड़ी शिक्षा दे के गए। मतलब जिनके को कोई विकल्प ही था ना, उनसे भी आचार्य महाराज ने क्षमा मांगी है। ये सामान्य ताकत नहीं है किसी से क्षमा मांग लेना। नहीं तो आदमी ये कहता मैं क्यों मांगू, मैं क्यों मांगू। मैंने अपनी आंखों के सामने एक ऐसा जीव देखा जिसके जीवन की अंतिम दशा ही चल रही थी। आचार्य महाराज ने कहा क्षमा मांग लो। वो क्या बोलते मालूम, क्यों मांगू, मैं मर रहा क्या, मर रहा क्या। और दूसरे दिन चले गए, दूसरे दिन चले गए। ऐसे भी जीव जगत में एक ये जीव है। अमरावती महाराष्ट्र में है। अमरावती में एक माँ थी नेमा समाज से, नेमा भी जैन होते अपने। नेमा समाज से एक माँ थी। हम लोग सुबह से जा रहे थे शुद्धि के लिए। उनका पोता दौड़ते दौड़ते बोले महाराज जी हमारी दादी माँ की अंतिम श्वास की दृष्टि चल रही, आप दर्शन दे सकते हो क्या। हमने चलो भैया दे देता हूँ। वहाँ उनके घर में गृह चैतालय था। माँ ने दर्शन किए, शैलेश प्रणाम किया और मैंने एक नमोकार सुनाया, वो निकल आया। वहां पर एक महाराज जी थोड़ी देर रुक गए। उस शांति धारा होने लगी। उस शांति धारा के लिए माँ ने हाथ जोड़ लिए और भगवान की शांति धारा देखती रही। और जैसे ही संपूज गानम प्रतिपा कर्म शुरू हुआ ना, वो माँ ओम नमः सिद्धि शांति धारा देखते देखते चली गई। कितने परिणाम पवित्र होंगे कि गुरु के दर्शन कर लिए, गुरु के मुख से शांति मंत्र चल रहा है और प्रभु के ऊपर धारा देखते देखते अपने जीवन की धारा पूर्ण कर ली। ऐसे भाव करो सभी मिलकर के, आज ऐसे प्रणाम करो। प्रभु मरना नियत है पर क्षमा मांग के मरो। मरना नियत है, मित्री भाव से मरण करो। मुमुक्षु पथरिया, तुम्हारी पथरिया तो अमर हो गई। जीवन में जाना तो सबको ही है, कौन नहीं जानता इस बात को। सम्यक दृष्टि भी जानता, मिथ्या दृष्टि भी जानता है। जैन भी जानते, अजैन भी जानते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी जानते हैं मरना सबको ही है। हे मित्र, मरने के पहले कसायों को मार के जाएं तो मेरे मित्र मरने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम लेंगे। पर रावण जैसा नाम मत लेवाना, राम जैसा नाम लेवाना। इससे बड़ी सामयिक कहां करते होंगे आप। जिनेश्वर भैया, इनके जबलपुर में बहुत समाज है। इन भाई लोगों ने एक पंडाल बनाया बहुत बड़ा, उसमें स्थान कम पड़ गया। फिर उन्होंने जगह जगह एलईडी लगा दी। अब मालूम क्या हो, कुछ ऐसे लोग थे वे वहीं जाके सुनते थे। बोले कहाँ, एलईडी पे ही जाके सुनते थे। बोले भाई मालूम, जो वहां समझ में नहीं आता यहां तो सबको समझ में आता है। पर दृष्टि देखो, शैलज भी याद है आपको। रिक्शे ऑटो वाले आए ना, वो खड़ा खड़ा प्रवचन सुन रहा। एक व्यक्ति आया यात्री, भाई चलो ना, तुम्हारा जीवन यहाँ क्यों खड़े हो। बोले मैं समझता हूँ कि मेरा काम जा रहा है, लेकिन क्या करूँ, मन ही नहीं हो रहा यहाँ से जाने का।
पंडाल के भक्तों को तो दुनिया देखना जानती है, पर पंडाल के बाहर के भक्तों को तो भक्त ही जानते। ऑटो रिक्शा वाले वहां खड़े खड़े सुन करके जैसे जिनवाणी हो, फिर बेचारे चले जाए। प्रश्न है ना, महात्मा व्याख्यान के काल में जैसे मां आटा उसनती ना, उसमें ये नहीं सोचती है किस किस को खिलाएंगे। प्रणाम तो कितनी मेहनत करती है, आटा बनाते इसमें पूरे कुटुंब के प्रति कितनी सद्भाव है। और कोई मेहमान आ जाए वो भी उसमें भोजन कर जाएगा, कोई अतिथि आ जाए उसको भी मेरे मित्र भोजन करा देंगे। ऐसे ही आपके व्याख्यान के काल में ऐसी मधुर मेहनत करो कि जो श्रोता सुन रहे हैं उनके भी गदगद भाव आए। अचानक कोई आके बैठ जाए उनके भी गदगद भाव आए। और जैसे भोजन करने के बाद करते करते स्वाद अवश्य आता है, पर करने के उपरांत कितनी ताकत मिलती है, दिन भर काम करता है। ऐसे ही मुनिराजों का उपदेश ऐसा होना चाहिए कि एक बार एक कर्णंजलि से पी के जाए, फिर दिन भर ये स्वस्थ रहे। और दिन भर नहीं, ये दिन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा वाला दिन है। जीवन भर ही तुम्हारा दिन भर है, जीवन भर। वैद्य जी, ऐसा नहीं लगा कि नांदनी बहुत दूर है। देखो डॉक्टर साहब, ये भी डॉक्टर है, बहुत दूर नहीं लगा। विश्वास मानो, श्रद्धा में दूरियां कहाँ होती हैं, और श्रद्धाहीन के पास नजदीकता कहाँ होती है। महात्मा सुब्रत साई लिख देना इस सूत्र को। अहो ज्ञानी, श्रद्धावान के पास दूरियां कहाँ, और श्रद्धाहीन के पास नजदीकता कहाँ। जिसे आस्था नहीं है वो मंदिर के द्वार पर रहता है, आमने सामने, लेकिन घंटी कहीं की बजाता है, जनवरी की घंटी नहीं बजाता। जो मायाचार्य से मंदिर की घंटी बजाते ना, दिनेश्वर जी सुनना भाई, जो मायाचार्य से मंदिर की घंटी बजाते ना, बे नादनी की माधुरी हंसनी की जैसे गले में घंटी बजाती रहती, बेचारी अपने सुर से बजाती रहती, वो उसी का फल है। उससे बोलो ना, इनके यहाँ हंसनी जो है ना, उसको बोलो हाँ घंटी बजाओ, वो तुरंत ही सूंड फंसा करके घंटी बजा देती। देखा आपने? मित्र किसका प्रणाम है, ओ हो। जो माया चय करके जीते हैं, वे हाथी बन करके अपने गले की घंटी बजाते रहते हैं। नहीं बनना हाथी, नहीं बनना हाथी। हाथी सा है, हाथी बनना हो तो मायाचारी करते रहना। मित्र आपको बोध होना चाहिए है, गजराज नहीं बनो, जिनराज बनो। गजराज नहीं, जिनराज बनो। गजराज बनने के लिए मायाचारी करना पड़ती है, और जिनराज बनने के लिए आर्जव धर्म का पालन करना पड़ता है। अब देख लीजिए, मैं इनकी जैसा चाहूं। यहां ग्रंथकर्ता कह रहे हैं, अपने परिणामों से मिलो, अपनी आलोचना करो, नो शीलम। हे प्रभु, एक बार के अब्रह्म सेवन में 9 कोटि जीवों की हत्या की है। जीवन में कितने बार शील भंग किया है जीव ने, नो शीलम। कितनों पर आंख फेरी है। उन परिणामों से मिलो, उन खोटे भावों से मिलो। बेभाव भव खोटा नहीं होता, बेभाव खोटे होते हैं, जिसका परिणाम भव खोटा होता है। नो शीलम, नो क्षमा। क्षमा धर्म है,
कालुष्य प्रति क्षमा, किसी भी जीव के प्रति कालुष्य भाव नहीं रखना निर्गंध गुरु। खांसी नहीं आए तब भी खांसेगा ना व्यक्ति तो फिर बालक समझ। नो क्षमा, क्षमा नहीं किए, क्षमा नहीं किए, कासलीवाल जी क्षमा नहीं किए जीव ने। मित्र, कोई मुझे क्षमा नहीं कर रहा है ये विकल्प मत करो। आपके अंदर क्षमा है कि नहीं? पर की क्षमा से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, आपके भीतर क्षमा होना चाहिए तो कल्याण होगा। और ये भ्रम निकाल दो बिट्टू भैया, ये तो हमारे घर के लोग हैं, हमारा दायित्व, हमारा अधिकार है, इन पर मैं चिल्ला सकता हूं। कोई अधिकार नहीं है किसी पर चिल्लाने का। कर्म कहेगा, मोनू अंकित से कह देना बच्चे पर भी चिल्लाओगे ना, कर्म कहेगा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ओ बिजली ज्ञानी सुन रहे ना भाई, बिजली तड़के यतन सागर अभिषेक से भी राग करोगे बंद हो जाएगा। राग करोगे तो बंद होगा, द्वेष करोगे तो बंद होगा। इतनी जीवों में तुम्हें कोई का नाम नहीं याद, अभिषेक का ही नाम याद है। मुमुक्षु जैन भगवान महावीर की तपोभूमि में जन्म से कल्याण नहीं होगा, भगवान महावीर जैसा तप करेगा तब कल्याण होगा। नहीं तो कुछ लोग इसी में खुश रहते हैं, मेरा भैया महाराज है, मेरा पिता महाराज है, मेरा दादा महाराज है। अरे भैया उनके महाराज होने तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। आप ये कब कहोगे मैं महाराज हूं? और इतना भी काम नहीं चलेगा, तन को नंगा करके बैठ गए तब भी कल्याण नहीं होगा, मन को भी नंगा करना पड़ेगा। यतन करो यतन सागर जी। देखवा हे प्रभु हमने क्षमा को धारण नहीं किया। माताओं सुन रहे ना, यदि सुन रहे ना तो आज से मन में विचार कर लो, वर्तमान की पर्याय मेरी स्त्री भले हो पर भविष्य की पर्याय स्त्री नहीं हो सकती, ऐसा निर्णय कर लो। नारी बन के ही जीना चाहते भवो भवो में, यदि नहीं जीना चाहते हो तो आज से अपने पतियों से भी कह देना अब मैं मायाचारी नहीं करेंगे, तुमको घर चलाना हो न चलाओ। भव सागर से पार होना है। कितनी पराधीन पर्याय, कितनी पराधीन पर्याय। आप लोग अपने ऊपर दुख नहीं लगता? आपको अपने ऊपर जन्म हुआ तो माता पिता का उपहास, बोले भाई जन्म लिया किसने? बोले लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी मतलब उपहास। फिर बचपना माता पिता की पराधीनता में गुजरा, युवावस्था पति की पराधीनता में, पता नहीं कैसा परमेश्वर मिला, कबाड़ी जवाड़ी ज्वारी गुस्सेल कैसा मिला, अब तुम्हें झेल नहीं जीवन भर। परंतु सोचो इन सबको देखकर शिक्षा प्राप्त करना कि प्रभु ये मैंने कौन सा कर्म किया था, पूर्व में तुमने क्षमा भाव प्राप्त नहीं किया, इसे सबकी सहन करना पड़ रही है। जितने पुरुष हैं वे ध्यान से सुनो, कहीं तुम्हारी ये दशा ना हो जाए। जो अपनी पत्नी को डांटता है ना उसे एक आंख बंद करना चाहिए, जो अपनी पत्नी को डांटता है उसे आंख बंद करना चाहिए, और फिर आंख बंद के फिर सोचना चाहिए कि मैं ही पत्नी हूं और ये पति है, अब मेरे ऊपर डांट, अब बोलो कैसा लग रहा है। अपने आप तुम ठीक हो जाओगे, अपने आप ठीक हो जाओगे। मालूम भैया साहब, एक आचार्य थे 28 साल के, उनका शिष्य था 80 साल का। मैं वहीं बैठा देख रहा था, उनने अपने शिष्य को बेरहमी से डांटा, तो वो तो बेचारे शांत बैठे रहे, पर मेरी आंख में आंसू आ गए। इस बात पर शांति से तो समझा सकते थे, और जितनी इनकी उम्र है ना
उनके तो नाती पोते होंगे। अरे दीक्षा दी है, आप गुरु हैं मानते हैं, पर किसी की उतार देना कोई गुरु का धर्म नहीं है। थोड़ा प्रेम से भी तो समझा सकते हैं। इसलिए अपन तो यही मंच पे ही समझा देते सबको, अलग से मौका ही नहीं देते हैं। समझे सत्य सागर जी? बद्री कुमार जी सुन रहे ना? अपन यही ठीक कर लेते सब। चाहे मौसी के रागी हो, चाहे माँ के रागी हो। रवि हे मित्र, समझो, जीव बन के बात करो हर व्यक्ति से, और जो सामने है वो भी जीव है। ये कौन सा धर्म है लोगों के पास? कोई दूसरा किसी को मारा तो तुमको दया आती है, ये करुणा करो करुणा करो। बंगाल में, बांग्लादेश में अच्छा नहीं हो रहा है, जब तुम्हें गुस्सा है तब तुम कौन अच्छा करते हो? जब तुमको वहां करुणा यहाँ झलक रही है, अपनों के ऊपर भी करुणा करना सीखो। अपनों के ऊपर भी करुणा करना सीखो। जो तुम्हारे अधीनस्थ है उनको नौकर चाकर मान के मत लो, उनके भीतर ही भगवान आत्मा देखो। भैया ए अंकित, घर में कबूतर भी पल रहा हो ना, पालना नहीं, वैसे पल रहा हो, माना कि तोता भी पल रहा हो, ये मत कहना कि मेरा तोता है। एक सम्राट ने एक तोता पाल के रखा बेटा, वो पत्नी के साथ जुआ खेलने हट गया, पागल राजा था। अपनी पत्नी के साथ, बोले समय है तो लोग ऐसे स्वाध्याय करो ना पत्नी के साथ बैठ करके। जबलपुर ना चंदू भैया अपनी धर्म पत्नी के साथ भगवान की रोज पूजा करता है, ऐसे काम करो ना। तुम जितने नए नवोड़े बैठे ना, जितने युवा बालको, तुम अपनी पत्नियों के साथ मंदिर में पूजा किया करो एक साथ। जब पाप करने के लिए एक साथ जा सकते हो तो मित्र भगवान की पूजा करो एक साथ बैठ के। जब तुम दोनों एक साथ बैठ के भगवान को निहारोगे ना, तो दोनों के परिणाम बढ़िया हो जाएंगे। ओह मालूम वो राजा ने क्या किया? चंदन अपनी महारानी से कहा अपन समय दूध कीड़ा करते हैं, वो जुआ खेलने बैठ गया। लेकिन क्या था, रनवास में एक तोता पला हुआ था पिंजड़े में। अब जो जिसके साथ रहे उसी को तो बजाएगा। जब राजा पासा फेंके ना तो तोता शांत रहे, और जैसे ही रानी का पासा गिरे तो तोता बोलने, हाँ विजयी हो विजयी हो विजयी हो। अब जिसको शक्ति देना मिला मिले उसकी विजय हो ही जाती है। राजा हार गया और रानी जीत गई। और जैसे ही रानी जीती, वो तोते ने फिर बोल दिया अच्छा हुआ अच्छा हुआ। और जैसे ही तोते ने बोला भैया अच्छाइयाँ भी हर जगह मत बोला करो भैया, देख लिया करो, वो राजा ने तोता का पिंजरा पकड़ा और गला घोंट दिया। उसमें तो गुस्सा में कर गए काम। इसके बाद वो तोता जो है मर करके बेंतर हो गया। और ये महाराजा जो थे ना राजा, उसको वैराग हो गया, वो दीक्षा लेके मुनि बन के निकल गए। वही जो व्यंतरी बनी थी, वो व्यंतरी जो आकर के जिस शिला पर वे तपस्या कर रहे थे, उस शिला को उसने इतना गर्म कर दिया कि मुर्राज झुलस गए। इसलिए भाई पशु पक्षियों के साथ भी अहित मत करना, बेबी बैर बांध लेंगे और कब उदय में आएगा तुमको पता नहीं चल पाएगा। फिर रोगे गंगा यमुना की आंखें में पानी बहाओगे। इसलिए मालूम, इन सब से मैं समझाता हूँ कि भाई सिद्ध सागर मंच पे बातें नहीं करना पड़ती है, समझा दिया फिर क्षमा मांग लेते भाई यशोधर जी, मौन बैठना पड़ता है। ओह समझे, समझा दो सबको, फिर धीरे से कहेंगे कसा नहीं बांधना। रेख मां, बातें अकेले में किया करो। रेख मां मित्र, रेख मां किसे क्षमा नहीं किए। बिणियो, हे प्रभु सील का पालन नहीं किया, क्षमा भाव धारण नहीं किया। ओ नहीं वो बिड़ियो
सामने से पंच प्रविष्टि भगवान निकल गए। कर्नाटक भैया कैसे पुण्य क्षीण लोग हैं, हे पंतों संतों बटे बैठे हैं, इन्हें ये मालूम नहीं है। वो मालूम वो ब्राह्मण था एक, राम आए घर में, उसने चबूतरे से उठा दिया। कैसा पापी जीव निकला। अपनी पत्नी को डांट दिया कि तुमने किसको अपरिचित को बिठा लिया यहाँ पर। और जब वही रामनगर बसा, वही ब्राह्मण भीख मांगने दक्षिणा लेने पहुंचा, राम ने मालूम क्या किया, उसको डबल दक्षिणा दी। महापुरुष अपनी मानता नहीं छोड़ते। और ये कहा कि और भी चाहिए ले जाना, लेकिन अतिथि का सत्कार करना। कभी कोई व्यक्ति अपना अपमान भी कर देना भैया, बिल्कुल सहन कर लेना। और जिसने अपमान किया शैलेश, वो कभी तुम्हारे द्वारे पर आए, संजय जी उसको भरपूर सम्मान करना। पत्थर से नहीं दबाना, सम्मान से दबाना। इतना सम्मान करना, इतना सम्मान करना। बेचारा आंख उठा के नहीं दे पाए। बोले भाई हमने तुझे पत्थरों से नहीं दबाया, तुझे फूल से दबाया, लेकिन तब तो गया। एक सज्जन थे शैलेश, वो अपने गुरुजी के पास खड़े। मैं गया, सो मालूम उसने क्या किया, भगवान के सामने से खड़ा हो गया। मतलब न प्रणाम न नमोस्तु कुछ नहीं, बिल्कुल सूखा साखा, कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद विदिशा में हमारा चातुर्मास हुआ, वहाँ बहुत बड़ा विधान हुआ। वो अपनी प्रदर्शनी लेके आया। वही भैया, मैंने टेस्टियों से कहा इसका खूब सम्मान करो, लगवा दो प्रदर्शनी। सम्मान हमसे पूछे, बोले महाराज लगवाएं कि नहीं, नहीं लगवाओ लगवाओ। पूरी प्रदर्शनी लगवा दी है। अब बेचारा महाराज जी क्षमा करना, क्या हो गया। अरे मैं आपका कुछ भी नहीं किया, आप तो हम तो डर लग रहा था कि आप मुझे यहाँ रुकने भी नहीं रुकने दो। मैंने कहा भाई समाज का भवन, समाज की व्यवस्था मेरा है ही क्या, भावना मेरी है। हमारे तो आचार्य विराग सागर ने, विमल सागर ने यही सिखाया था, और भगवान महावीर ने सिखाया है, धर्मात्मा दिख जाए तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए। धर्मी सो गो वक्ष प्रीत, किसी धर्मात्मक अभिनय नहीं करना। किस डगर में यशोदा जी कौन काम में आ जाएगा, किस डगर में कौन काम में आ जाएगा, किसी का अभिनय नहीं करना। ओ भैया सुनो, वो ज्ञानी जबलपुर, एक दादा बांस की लकड़ी थी, बांस की लकड़ी जो वजनदार लग रही थी, उसको फेंको मत, कहीं सुरक्षित रख दो। जब शिखर जी जाओगे ना तो वंदना के काम में आएगी। देखा, वंदना के काम में, तब तुमको लगेगा कि ये बांस की लकड़िया कितनी काम की है। बांस की लकड़िया, ओ बांस की लकड़ी भी संजय जी काम में आ जाती है। मालूम आपको, ऐसे मालूम आपको अपने गांव में जो आदमी कुछ नहीं समझते थे, वो कहीं बाहर दिख जाए तो तुम क्या करो, अपना आदमी मिल गया, अपना आदमी मिल गया। ओ आनंद आता कि नहीं आता। जितना बाहर तुम आनंद लूटते हो, घर में इतना आनंद लूटने लग जाओ तो मित्र संसार कोई शत्रु ही नहीं बचेगा। वीडियो प्रभु विनय न कियो, न संयमो न तबो, न संयम धारण किया, न तपस्या की, संयमो उपवासम, उपवास भी न कदा, न भाव कदा, न कभी किए, न भावना की, न अनुमोदन की। यदि ऐसे मेरे द्वारा हुआ है तस्मिच्छामि दुष्कृतम, वे सारे दुष्कृत मेरे मिथ्या हूं, मिथ्या मिथ्या। जाओ, जाना नहीं, जाओ भैया। आदिनाथ ग्रुप, विष्णु सागर, प्रसाद सागर, विरंजन सागर, आस्तिक पुनीत सागर, मेरे सभी ज्ञानियों के चातुर्मास अच्छे कराओ। और ये करना भगवान, आज चमासा तुम यहाँ करो, कभी आप सिद्ध सलाह पर हो तब मैं तब भी आपको प्रणाम करूँगा। आपकी विशुद्धि वृद्धिमान हो और हमारी सेवा वर्धमान हो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव पर अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की